दूसरी आदि देव। तो ये सत्संग जो है कौन सी गंगा है? आदि देव की। तीसरी गंगा ब्रह्मलोक में कोई बिरला ही नहाने से कोई नहाता है। और ये आदि देव की गंगा है क्योंकि इसमें देवता स्नान करते हैं। ये देवताओं की गंगा है क्योंकि भूत प्राणी जो है सभी जो पंचभौतिक हमारा शरीर है और भी पशु पक्षियों के सबके पंचभौतिक शरीर हैं, तो उस भूतलोक की गंगा में सभी स्नान करते हैं। और ये जो आदि देव की गंगा है इसमें देवता स्नान करते हैं। ये देवताओं की है। इसमें भी कोई जो है निकल करके आता है इस गंगा में स्नान करने के लिए। तो बताया कि मंजन फल फेंको तत्काला काग हो टिक पको मराला। इस गंगा में स्नान करने से बगुले बताए गए कि बगुले हंस बन जाते हैं और काग जो है कोयल बन जाते हैं। ये सत्संग की गंगा है आदि देव की। तो इस गंगा में हमें स्नान करना चाहिए क्योंकि ये सब तापों को मिटाने वाली है। ये सभी तापों को मिटाती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का उन्हीं व्यापा। ये राम की गंगा है क्योंकि जिसमें राम रमता है। तो संतों में बताया कि भाई भक्तों में भगवान के भाई सदा रहा करते हैं। ऋषि मुनि और वेद ग्रंथ सभी यही कहा करते हैं। तो ये राम की गंगा है क्योंकि इसमें राम रमता है। वैसे परमात्मा सभी जगह पर विराजमान है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, मगर सत्संग में वो प्रत्यक्ष रूप से रहता है। यहाँ उसको प्रकट कर दिया जाता है। संत लोग जो है, जो हमारी अध्यात्म ब्रह्म विद्या है, ये अध्यात्म ब्रह्म विद्या गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, ये अध्यात्म जो ज्ञान है वो अध्यात्म ज्ञान मैं ही हूं। तो इसलिए हमें अध्यात्म जो है क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि बिना अध्यात्म के परमात्मा नहीं मिलता। वैसे तो ब्रह्मानंद जी ने बताया कि तू सबके बाहर भीतर है। परमात्मा हमारे बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। तो भीतर किस रूप से है? जीव के रूप से, हंस रूप में जो है भीतर है, और परमात्म रूप से वो बाहर है, सर्वव्यापक है। तो जैसे कि फूल है, फूल के अंदर सुगंध भीतर भी है और फूल के बाहर भी है, ऐसे ही परमात्मा हमारे बाहर और भीतर दोनों तरफ है। पानी में जैसे दिया है कोई, पानी में नींद प्यासी वो सुन सुन आकर हंसी, पानी में रहते हुए नींद प्यासी रहती है। ऐसे ही ये परमात्मा के लिए भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कि इसका ये परमार्थ नहीं करता, अर्थ से ही जुड़ा रहता है। अगर ये परमार्थ करने लगे तो परमार्थ का मतलब है जैसे कि अर्थ संसार का धन है, संसार के पदार्थों को अर्थ कहा गया है। और परमात्मा से जब अर्थ करने लगे तो इसका परमार्थ हो जाएगा, परम धन, जिसके लिए मियां ने कहा था कि चोर न लूटे। चोर इसको लूट नहीं सकता। ऐसा मैंने धन कमाया है
राजा न डांडे, राजा इसको दंड से ले नहीं सकता। लूट सके न धारी, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु। तो ये अमोलक वस्तु है, किसी भाग्यशाली के लिए मिलती है। कितने कितने बेचारे जतन करते हैं इसको प्राप्त करने के लिए। बहुत से लोग इच्छा करते हैं कि हम सत्संग में जाएंगे, मगर कैसी कोई समस्या आ जाती है उनके पास में कि वो समस्या में अटके रह जाते हैं, नहीं निकल पाते, नहीं आ पाते, क्योंकि संसार उनको रोक लेता है कहीं ना कहीं। इसलिए कहिए कि ये संसार झाड़ और झंकड़, मत इसमें उलझिए, काल तमाचा छिड़ में मारो फिर पीछे पछताइए। तो संसार जो है, क्योंकि ये माया इसको आगे बढ़ने नहीं देती, कहीं से न कहीं से इसको रोक देती है। तो इसमें वही बढ़कर के आता है जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है। परमात्मा जब निकालता है हमारे लिए तभी हम निकल पाते हैं, और जब परमात्मा की जब तक कृपा नहीं है तो जीव कहीं से न कहीं से उलझ जाता है, झाड़ झंकाड़ों में फंस जाता है। इसलिए प्रेमियों, कर बताया नहीं, निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर, लाखों योजन पर्वत ऊंचा घाटी विकट करूर, और कर जतन फिरे बहुतेरे पहुंचे बिरला सूर। कोई कोई सूर पहुंचता है इस पर, क्योंकि ये सबसे ऊंची मंजिल है। कितने जोर कर के कितने बेचारे पीछे हट गए, बह गए भाव की धारा में। कोई जैसे कोई जो मास्टर बन करके रह जाता है, कोई अपना विद्यार्थी बन करके पढ़ते पढ़ते रह जाता है, कोई एसडीएम डीएम बन जाता है शिक्षा में। तो ऐसे ही जो है इसमें कोई साधक ही बन करके रह जाता है, साधक भी नहीं बन पाता। कोई भक्त बन जाता है, और कोई परम भक्त बन जाता है, कोई संत बनता है, कोई देवता बनता है, कोई ऋषि बनता है, कोई मुनि बनता है, कोई जो है और भी तमाम प्रकार की इसमें उपाधियां हैं। तो परमात्मा जैसे कहिए कि भाई ये संसार में परमात्मा नहीं है, मगर संसार ये तीन चीजों से बना है। भक्त जैसे कि जीव, ब्रह्म और माया। इसमें माया भी है, इसमें जीव भी है, और इसमें परमात्मा भी है। तीनों को मिलाकर के ही इसको संसार कहा गया है। तो परमात्मा भी इसमें है। कहते हैं कि भगवान भी जो है जब प्रकट होता है तो कायम होता है संसार में। संसार में ही भगवान प्रकट होता है। वैसे तो हर जगह